स्टार्टिंग विद वॉट? डॉर्मेंट कंपनी। पहली बात तो ये कौन सी कंपनी होती है? स्लीपिंग कंपनी यार। मतलब किसी इंसान ने अपनी कंपनी खोल ली है पर उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मान लो जैसे एक्स और वाई है, एक्स आपका आउट ऑफ इंडिया है, वाई इंडिया में है। तो एक्स ने वाई से कहा भाई तू एक काम कर, इंडिया में एक कंपनी खोल दे, जब मैं इंडिया में आऊँगा तो हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, तुम्हारा कंपनी फॉर्म करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वाई ने कंपनी फॉर्म दी कर, ठीक है। बट इन द मीन टाइम हुआ क्या कि एक्स अभी नहीं आ रहा है। तो वाई करेगा क्या? अपनी कंपनी को एक्टिव कंपनी से डॉर्मेंट स्लीपिंग कंपनी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब स्लीपिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? जो अभी कोई एक्टिव काम नहीं कर रही है, फ्यूचर में जाके एक्टिव काम वो करेगी। तो कहता है इन सिंपल वर्ड, डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि एक इनएक्टिव कंपनी है। आरओसी के रिकॉर्ड में वो एक इनएक्टिव कंपनी है, कोई काम नहीं कर रही है। विच इज़ नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही है। और उसने आरओसी के पास भी अप्लाई किया हुआ है कि मेरा स्टेटस चेंज कर दो फ्रॉम एक्टिव कंपनी टू डोरमेंट कंपनी। ये आरओसी कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि हर मतलब ये आरओसी एरिया के हिसाब से होता है। तो इसके पास जितनी कंपनी आती हैं उसे या तो एक्टिव कंपनी दिखाना पड़ता है या फिर आपका डोरमेंट कंपनी में दिखाना होता है। तो कोई इंसान अगर डोरमेंट कंपनी बनाएगा, पहले बनाएगा एक्टिव कंपनी, फिर मान लो उसको उसे डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो आरओसी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जो उसका स्टेटस एक्टिव से डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर देगा। कहता है अ कंपनी कैन बिकम डोरमेंट इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आप उसे डोरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो या फ्यू ईयर्स के बाद भी। दे आर मैनी रीज़न वाई अ कंपनी, बहुत सारे रीज़न होते हैं कि क्यों इंसान डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, जैसे एक्स और वाई है, एक्स ऑस्ट्रेलिया में है, उसको इंडिया में आने में कुछ टाइम लगेगा। तो फॉर द टाइमिंग बिंग तो कोई काम नहीं हो रहा, तो उसने अपने आप को डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो मेजर रीज़न फॉर सच अ चेंज इज़ व्हेन अ कंपनी इज टू स्टार्ट इट बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर फ्यू ईयर्स। एक इंसान है, एक कंपनी को अपना काम कुछ सालों के बाद शुरू करना है। तो क्या कहता है मेजर रीज़न क्या है? अगर एक कंपनी आफ्टर फ्यू ईयर्स काम करने को तैयार है, इट मे मेक एप्लीकेशन टू द आरओसी कि हमारा स्टेटस डोरमेंट में चेंज कर दो। डोरमेंट कंपनी बेसिकली मीन्स इनएक्टिव कंपनी। इसका फ़ायदा क्या है? डोरमेंट कंपनी के पास बहुत सारे एडवांटेज हैं। जो भी उसका ओनर है, पर प्रमोटर बोलो ओनर बोलो, बेटा बात एक ही होती है। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है ओनर को अगर वो कोई एसेट होल्ड करना चाह रहा है। तो तुमने क्या किया? एक एसेट परचेज़ किया, उसे कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया और कंपनी में कोई काम हो ही नहीं रहा है, और फिर कंपनी को आपने इनएक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है ओनर को अगर वो कोई एसेट को होल्ड करना चाहते हैं, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कॉपीराइट वगैरह, पेटेंट वगैरह। मैंने आज पेटेंट करवा लिया पर वो काम में बाद में आएगा। तो आज पेटेंट परचेज करके एक कंपनी बना ली, उसमें एसेट पड़ा हुआ है और वो कंपनी क्या है? डोरमेंट कंपनी। तो कहता है अ डोरमेंट कंपनी ऑफर एक्सीलेंट एडवांटेज टू द ओनर जो एसेट होल्ड करना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर द कॉर्पोरेट शील्ड कंपनी के नाम पे, और उसको यूज़ कब करेंगे? लेटर स्टेज में, बाद में। फॉर इंस्टेंस इफ़ अ प्रमोटर वॉन्ट्स टू बाय द लैंड नाउ, एक ओनर होगा उसने लैंड आज खरीदी फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट एट अ कंपेरेटिवली लेसर प्राइस। एक इंसान होगा उसे कोई ज़मीन वगैरह मिल रही होगी एट अ वेरी लो प्राइस, तो उसने आज परचेज करके छोड़ दिया। ही मे डू सो टू द डोरमेंट कंपनी सो दैट ही कैन यूज़ द लैंड अप फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो आज उसने खरीद के छोड़ दी। दस डोरमेंट कंपनी स्टेटस इज़ अ न्यू फिनोमिना, एक नया कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट के अंदर, और ये एक्सीलेंट टूल है अपने एसेट को कंपनी के पास रखने के लिए और फ्यूचर यूज में वो काम आएंगे। डोरमेंट कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट, 1%, कुछ में भी कन्वर्ट वो हो सकती है। पक्का? तो आगे समझ होता क्या है डोरमेंट कंपनी। नेक्स्ट।